हेलो गाइज, वेलकम टू मेधा सुल्तानी यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड ज्योग्राफी की। और ओवरऑल जो है उधर उत्तराखंड का इतिहास चल रहा है हमारा, ठीक है। तो आपने वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप मेधा सुल्तानी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप उन्हें ज़रूर देख सकते हैं। आप बात करेंगे गाइज उत्तराखंड परिचय में आज बेसिक से क्वेश्चन जो कि अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। 100% ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इस लेक्चर से भी 100% आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा आज के लेक्चर से। तो ये उत्तराखंड एंड इंट्रोडक्शन इसे हम कवर कर रहे हैं। सो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड जो नाम पड़ा 1 जनवरी 2007 को ये नाम पड़ा है, लेकिन इससे पहले 9 नवंबर 2000 को उत्तरांचल के नाम से उत्तराखंड का गठन ऑलरेडी हो चुका था और ये 27वां राज्य था अगर भारत का। अगर हिमालय क्रम की बात करें तो ये 11वें नंबर का राज्य था। हिमालय क्रम की अगर बात करें तो ये 11वें नंबर का राज्य था। आगे बात करते हैं गैस, फिर से 1 अगस्त 2000 को यूपी रिफॉर्म बिल जो है लोकसभा में पारित हो गया और आगे चल के 10 अगस्त 2000 को ये राज्यसभा में भी पारित हो गया यूपी रिफॉर्म बिल। और 28 अगस्त 2000 को जो है कोचिरिल रमन नारायण या श्री के आर नारायणन ये तत्कालीन जो है प्रेसिडेंट थे, राष्ट्रपति थे, ठीक है ना। और ये गाइस तब जो है ये बिल क्या हो गया, पारित हो गया। इस तरीके से उत्तरांचल का गठन 9 नवंबर 2000 को हो गया और 1 जनवरी 2007 को इसका नाम क्या हो गया, उत्तराखंड हो गया। इसके अलावा गाइस अब बात करेंगे पहले गवर्नर की। तो उत्तराखंड के या उत्तरांचल के पहले जो गवर्नर थे वो थे सुरजीत सिंह बरनाला। वर्तमान में है बेबी रानी मौर्य, ये 7वें नंबर की हैं, ठीक है। हालांकि जो पहली महिला जो हैं मार्गरेट अल्वा हैं जो राज्यपाल रही हैं उत्तराखंड की, और बेबी रानी मौर्य दूसरी महिला राज्यपाल हैं। पहली महिला राज्यपाल है मार्गरेट अल्वा, ठीक है। राज्यपालों के लिए एक अलग से लेक्चर हम लेके आएंगे, उसको कवर करेंगे। आप बात करते हैं पहले मुख्यमंत्री की। तो गैस पहले जो मुख्यमंत्री हैं ये है नित्यानंद स्वामी रहे और वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं गैस अभी त्रिवेंद्र सिंह रावत भी नहीं है, तीरथ सिंह रावत भी हट चुके हैं, अभी हैं पुष्कर सिंह धामी, ठीक है ना। जब भी आप एग्ज़ाम देने जाएं तो ये ज़रूर चेक कर लें ऐसे वर्तमान वाले क्वेश्चनों को। आगे बात करते हैं जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश हैं ये थे अशोक अभेंद्र देसाई और वर्तमान में जो है ना गाइस रमेश रंगनाथन। और ये आपको एक चीज़ बता दें गाइस, जो ये वर्तमान वाले टॉपिक को हम कवर कर रहे हैं ना, तो वर्तमान वाले को आपको एग्ज़ाम से पहले ज़रूर रीचेक करके जाना है, ठीक है। आगे बात करते हैं प्रथम जो यूपीपीएससी अध्यक्ष हैं ये एनपी नवानी जी हैं और वर्तमान में है आनंद सिंह रावत, ठीक है। इसके अलावा उत्तराखंड के प्रथम जो सूचना आयुक्त हैं ये थे आरपी टोलिया गाइज और वर्तमान में जो है गाइज फिर से अभी चेंज हो गए हैं, इससे पहले थे शत्रुघ्न सिंह हैं, ठीक है ना। आप जो है गाइज ये लेक्चर में जो वर्तमान वाले हैं इनको एग्ज़ाम से पहले ज़रूर चेक कर लें, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहते हैं और अक्सर परीक्षाओं में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे बात करते हैं गाइज प्रथम विधानसभा अध्यक्ष की। जो अंतरिम विधानसभा थी उसके अध्यक्ष थे भाजपा से ये संबंधित हैं प्रकाश पंत, ठीक है ना। और प्रथम जो निर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष हैं ये थे यशपाल आर्य निर्वाचित में, और वर्तमान में है प्रेमचंद अग्रवाल और उपाध्यक्ष हैं वर्तमान में रघुनाथ सिंह चौहान, ठीक है ना। रघुनाथ सिंह चौहान जो है वर्तमान में। इसके अलावा गाइज प्रथम महाधिवक्ता की बात करें राज्य की तो मेहरबान सिंह नेगी ये दूसरे नंबर पे हैं। पहले हैं गाइज एलपी नैथानी, आप करेक्शन ज़रूर कर लीजिएगा। इसके अलावा गाइज जो एलपी नैथानी हैं ये पहले हैं और 1 दिसंबर 2000 से लेके 5 अप्रैल 2002 तक ये रहे थे, ठीक है ना। मेहरबान सिंह नेगी जो है दूसरे नंबर पे होंगे। 2002 से 7 तक मेहरबान सिंह नेगी का एक कार्यकाल था। और वर्तमान में जो है सूर्य नारायण बाबुलकर हैं, ठीक है ना। वर्तमान में सूर्य नारायण बाबुलकर हैं, 31 मार्च 2017 से अभी वर्तमान में ये जारी हैं। इसके अलावा जो अभी वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष हैं प्रेमचंद अग्रवाल, ये 5वें नंबर के विधानसभा अध्यक्ष हैं, ठीक है। आगे बात करते गए प्रथम जो लोकायुक्त थे ये थे न्यायमूर्ति सैयद हैदर अब्बास रजा, ठीक है। और ये 1 नवंबर 2011 को जो है तब तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे सीएम खंडूरी थे, उस समय ये नियुक्त हुए थे। अभी वर्तमान का तो डिटेल है नहीं। आगे बात करते हैं विधानमंडल की। तो यहाँ पर विधानमंडल जो है एक सदनात्मक है, ठीक है ना।
यहाँ पर विधानमंडल एक सदनात्मक है, अर्थात यहाँ पर केवल विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है। आगे बात करते हैं गाइज विकास विधानसभा भवन, तो यहाँ पर 2 हैं, एक है देहरादून में, दूसरा है गैरसैंण में। और महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर भी जो है ना गाइज के भी जो है 2-2 विधानसभा हैं। तो याद रखना उत्तराखंड के अलावा जो है ना कौन है, तो ये याद रखना उत्तराखंड के अलावा 2 विधानसभा वाले जो हैं, एक है महाराष्ट्र में और दूसरा है जम्मू एंड कश्मीर में। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है गाइज, याद रखना। इसके अलावा गाइज जो अंतरिम विधानसभा है ना, अंतरिम विधानसभा का जो गठन हुआ था 9 नवंबर 2000 को हुआ था, जब राज्य बना था, तो उसमें टोटल 30 MLA थे, विधायक थे, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जिसे हम बोलते हैं। इसके अलावा गाइज उत्तराखंड विधानसभा ने जो अपनी वेबसाइट ने इसकी भी शुरुआत की। तो गाइज ये शुरुआत की 4 मई 2001 को, और देश में पहला राज्य ऐसा है जिसने अपनी विधानसभा की वेबसाइट शुरू की, ठीक है ना। और इसके अलावा गाइज सर्वप्रथम जो है राज्य में विधानसभा सीटों का परिसीमन की बात करें तो गाइज 5 नवंबर 2001 को ये हुआ था। परिसीमन क्या होता है, ये परिसीमन अब 2026 में होगा भारत में, तो इसकी डिटेल हम पॉलिटी वाले लेक्चर में कवर करेंगे। इसके अलावा गाइज आगे बात करें तो राज्य गठन के बाद जो पहली महिला सांसद थी ये थी गाइज माला राज लक्ष्मी शाह। और राज्य में जो प्रथम विधानसभा चुनाव हुए थे ये हुए थे कब, तो 14 फरवरी 2002 में ये चुनाव हुए थे। इसके अलावा गाइज जो आगे इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये है इम्पोर्टेंट कि कुल कितनी विधानसभा सीटें, तो गाइज 70 + 1 जो 70 हैं, 70 को बाई इलेक्शन चुना जाता है और एक मनोनीत करता है राज्यपाल। वर्तमान जो मनोनीत सदस्य हैं ये हैं जॉर्ज आइवान ग्रेगरी मैन, काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, याद रखना। इससे पहले विधानसभा सीटों का परिसीमन 2 बार हो चुका है, 5 नवंबर 2001 को, फरवरी 2008 को हो चुका है। हालांकि बात करें सुरक्षा सीटों की तो टोटल सुरक्षा सीटें हैं, रिजर्व सीटें हैं यहाँ पर 15। अच्छा गाइज परिसीमन की बात अभी की है 2026 में, तो लोकसभा सीटों के लिए की गई है, ठीक है ना, याद रखना। लोकसभा सीटें यहाँ पर हैं टोटल, वैसे तो लोकसभा सीटें यहाँ पर 5 हैं। अभी हम लोकसभा पर ना जाके विधानसभा पर ही वापस लौटते हैं। तो 70 विधानसभा सीटें, अगर आपसे कुल पूछा जाएगा, अगर 71 भी ऑप्शन होगा तो 71, अगर 70 होगा तो 70, ठीक है, याद रखिएगा। इसमें भी जो रिजर्व है ना सुरक्षित सीटें हैं ये हैं 15 में भी 13 जो हैं SC के लिए हैं और 2 ST के लिए रिजर्व हैं। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए जो हैं सीटें रिजर्व हैं, अर्थात अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 2 सीटें हैं। इसमें भी जो अनुसूचित जाति है इसमें 3 सीटें हरिद्वार में जो है रिजर्व हैं, उधम सिंह नगर में 1 सीट, देहरादून में 1 सीट, उत्तरकाशी में भी 1 सीट, बाकी अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल और चमोली में भी 1-1 सीट जो है विधानसभा की जो है SC के लिए रिजर्व रखी गई हैं। वहीं ST की बात करें तो चक्राता देहरादून के अंतर्गत ये विधानसभा सीट है, तो चक्राता सीट जो है रिजर्व है ST के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए। और दूसरी है नानक मत्ता, ये उधम सिंह नगर वाली सीट है, ठीक है ना। इसके बाद गाइज आगे बात करते हैं सर्वाधिक विधानसभा सीटें वाला ज़िला, तो ये है हरिद्वार। हरिद्वार में जो है गाइज 11 जो है सीटें हैं। और न्यूनतम वाले हैं गाइज बागेश्वर, रुद्रप्रयाग और चंपावत, यहाँ पर जो है गाइज 2-2 विधानसभा सीटें हैं इन ज़िलों में। इसके अलावा गाइज थोड़ा सा एक पॉइंट याद आ रहा है जो GST से संबंधित है, तो जो राज्य में विधानसभा में जो GST पारित हुआ था वो पारित हुआ था गाइज 7 दिसंबर 2017 को। अभी विधानसभा की बात आ रही है तो याद आ रहा है, तो पॉइंट को नोट डाउन ज़रूर कर लें। लेक्चर को देखने के बाद गाइज नोट्स ज़रूर बनाएं और इसी वे में नोट्स बनाएं। ये शॉर्ट नोट्स हैं, एग्ज़ाम को करेक्ट करने के लिए सबसे पहले एक बेहतर जो है प्रमाणित और गुणवत्तापूर्ण स्टडी मटेरियल नोट्स का होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद रणनीति, उसके बाद शॉर्ट ट्रिक, ठीक है ना। तो ये शॉर्ट ट्रिक बेस्ड नोट्स हैं, इन्हें जो है आप ज्यों का त्यों भी बना सकते हैं। लोकसभा सीटें हैं गैस टोटल 5, इसमें पहला है नैनीताल, दूसरा है अल्मोड़ा। जो अल्मोड़ा वाली सीट है गैस लोकसभा सीट में ये SC के लिए जो है आरक्षित सीट है। इसके बाद आगे आएगा तीसरा गैस हरिद्वार, जो कि क्षेत्रफल में छोटा लेकिन जनसंख्या में सबसे बड़ा है, हरिद्वार लोकसभा सीट। आगे है पौड़ी, जो कि क्षेत्रफल में बहुत बड़ा है, सबसे बड़ा लेकिन जनसंख्या में छोटा है, पौड़ी लोकसभा सीट। और आगे है टिहरी,
ये 5 जो हैं सीटें हैं गाइज। अगर बात करें तो टोटल जो है 70 विधानसभा सीटें हैं, तो एक लोकसभा सीट में लगभग 14 जो हैं विधानसभा क्षेत्र इसमें आते हैं, 14, ठीक है ना। 14 जो है विधानसभा सीटें इसमें आती हैं। इसके अलावा गाइज अगर बात करें जैसे नैनीताल है, तो नैनीताल जो लोकसभा सीट है ना, ये नैनीताल और उधमसिंह नगर को भी मिलके बनी हुई है। ऐसे अल्मोड़ा की बात करें तो अल्मोड़ा लोकसभा सीट में अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और चंपावत 4 जिलों को जो है इसमें इंक्लूड किया गया है। हरिद्वार में जो है हरिद्वार और इसमें जो है देहरादून की 3 सीटें भी इसमें इंक्लूड हैं। इसके अलावा गाइज पौड़ी जो लोकसभा सीट है ना, ये पौड़ी, रुद्रप्रयाग और चमोली को मिलके बनी हुई है। और गढ़वाल व कुमाऊं में बटी एकमात्र लोकसभा सीट भी ये पौड़ी है, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर ना गाइज रामनगर विधानसभा सीट है ना, ये अगर लोकसभा की बात करें तो ये पौड़ी में चली जाती है, ठीक है ना। और टिहरी की बात करें गाइज तो टिहरी जो है, टिहरी, देहरादून और उत्तरकाशी, ये 3 जो है ज़िले इसमें शामिल किए गए हैं। हालांकि हरिद्वार में भी 3 जो है सीटें देहरादून की हमें हरिद्वार लोकसभा सीट में देखने को मिली थी। तो गाइज ये ओवरऑल जो है हमने बात की थी लोकसभा सीटों की। तो लोकसभा सीटें हैं 5। अब थोड़ा सा राज्यसभा सीटों की बात करते हैं तो टोटल राज्यसभा सीटें हैं यहाँ पर 3। वर्तमान में जो गाइज राज्यसभा सदस्य हैं इनको थोड़ा सा आप करेक्शन करते रहिएगा। प्रदीप टमटा, अनिल बलूनी और राज बब्बर, ये तीनों हैं, ठीक है। एग्ज़ाम में जाने से पहले आपको इनको चेक कर लेना है, ठीक है। आगे बात करते हैं गाइज उत्तराखंड मूल की जो प्रथम महिला हैं राज्यसभा सदस्य, ये हैं मनोरमा शर्मा डोबरियाल। आगे है गाइज राजकीय जो भाषा है, यहाँ पर 2 हैं उत्तराखंड में। प्रथम है हिंदी, लेकिन जनवरी 2010 से जो है जो दूसरी राज्य की भाषा घोषित किया गया है, ये किया गया है गाइज संस्कृत को। इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके अलावा गाइज उत्तराखंड सरकार द्वारा जो राज्य प्रतीक चिन्हों का निर्धारण किया गया, ये वर्ष 2001 में किया गया है, ठीक है ना। इसके अलावा गाइज राज्य चिन्ह की विशेषताओं की बात करें तो गाइज एक गोलाकार मुद्रा में 3 पर्वत चोटियाँ और उनके नीचे गंगा की 4 लहरें अंकित है, और बीच में जो चोटी है में अशोक का लाट अंकित है, और नीचे सत्यमेव जयते इसके लिखा गया है, ठीक है ना। और ये गाइज ये ओवरऑल ये बातें हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, तो याद रखना। जो बीच की चोटी है ना, ये दोनों चोटियों से थोड़ा सा, ये दो चोटियाँ आपको यहाँ पर नज़र आ रही हैं, इन 2 चोटियों से थोड़ा सा ऊंची होगी। ये 2 चोटियों से ये बीच की चोटी थोड़ा सा ऊंची होगी, इसको आप थोड़ा सा सही कर लेना। आगे बात करते हैं गाइज जब राजकीय पशुओं की, तो राजकीय पशु में गाइज कस्तूरी मृग राजकीय पशु है, ठीक है। और इसे हिमालयन मस्क डियर के नाम से भी जाना जाता है। और बात करें इसके वैज्ञानिक नाम की, तो वैज्ञानिक नाम है इसका मास्कस काइसोगास्टर, और रंग जो होता है गाइज इसका लगभग भूरा होता है, ब्राउन होता है। और कस्तूरी जो है केवल नर से प्राप्त किया जाता है, मादा से नहीं। और 3600 से लेकर 4400 मीटर की ऊंचाई पर ये मिलते हैं। और चिकित्सकीय दृष्टि से यह एक हार्मोनल स्राव भी है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा ये सारे पॉइंट। जो इस सत्यमेव जयते ऊपर गाइज अभी हम बात कर रहे थे ना, ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है, ये सत्यमेव जयते शब्द, ठीक है। तो गाइज ये सारे पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इनको आपको याद रखना ही पड़ेगा। आगे बात करते हैं गाइज अब राजकीय पक्षी की, तो राजकीय पक्षी है मोनाल, जिसे हम क्या बोलते हैं, हिमालय का मयूर भी बोलते हैं। इसका जो वैज्ञानिक नाम है लोफोफोरस इम्पीजेनिस, इसका वैज्ञानिक नाम है। और नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी भी यह है, और इसके अलावा हिमाचल का भी राजकीय पक्षी है। और इसका जो प्रिय आहार है ना, आलू बहुत अच्छा इसे लगता है, ठीक है ना। और मोनाल जो है नर जाति को डाफिया और मादा जाति को मोनाल के नाम से जाना जाता है, ये भी याद आपको रखना है, ठीक। आगे अब बात करते हैं गाइज राजकीय वृक्ष की, तो बुरांस राजकीय वृक्ष है, ठीक है ना। बुरांस का जो वैज्ञानिक नाम है रोडोडेंड्रॉन आर्बोरियम है, और ये एक सदारहित वृक्ष है, सदाहरित वृक्ष है, और फरवरी से अप्रैल तक में ये खिलता है, ठीक है ना। और ये गाइज काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको याद रखना है। और वन अधिनियम 1974 के तहत इसे संरक्षित वृक्ष के रूप में भी घोषित किया गया है। बुरांस जो कि रोडोडेंड्रॉन आर्बोरियम इसका वैज्ञानिक नाम है।
आगे गाइज राजकीय पुष्प की बात कर लेते हैं तो ये है ब्रह्म कमल, कौलपद्म भी बोलते हैं इसे स्थानीय भाषा में। 24 प्रजातियाँ यहाँ पर उत्तराखंड में देखने को मिलती है, लेकिन विश्व में 410 प्रजातियाँ इसकी हैं। और इसका जो वैज्ञानिक नाम है सोसूरिया अबबेलेटा इसका वैज्ञानिक नाम है। और इसकी जो लंबाई होती है गाइज अप्रोक्सीमेट 70 से 80 सेंटीमीटर की लंबाई होती है ब्रह्म कमल की। और स्थानीय भाषा में गाइज इसे कौलपद्म भी बोलते हैं, ठीक है ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं गाइज ये। और ये टॉपिक हमने आपको लेक्चर स्टार्ट होने से पहले ही बोल दिया कि यहाँ से एक क्वेश्चन ज़रूर बनता है। आगे बात करते हैं गाइज उच्च न्यायालय, ठीक है ना, नैनीताल में है यहाँ का उच्च न्यायालय। और देश के उच्च न्यायालय में बात करें तो गाइज ये है 20वां उच्च न्यायालय। वर्तमान में 25 हो चुके हैं, लेकिन ये देश का 20वां उच्च न्यायालय था। इसकी स्थापना हुई थी गाइज 6 दिसंबर 2000 को। और इस उच्च न्यायालय भवन के डिज़ाइन का निर्माण जो किया था संटोनी मैकडोनाल्ड द्वारा किया गया था। इसके जो प्रथम रजिस्ट्रार थे GCM रावत इसके प्रथम रजिस्ट्रार थे। इसके अलावा गाइज थोड़ा सा मंडल को लेके भी बात कर लेते हैं। सो गाइज यहाँ पर जो मंडल है ना, 2 मंडल हैं अभी वर्तमान में, ठीक है ना। कुमाऊँ और गढ़वाल मंडल, कुमाऊँ में है 6 ज़िले, गढ़वाल मंडल में है 7 ज़िले। ये तो अभी बेसिक सी बातें हैं। लेकिन गाइज एक तीसरा मंडल अभी सुर्खियों में आया था, वो था गैरसैंण, जो कि गाइज 4 मार्च 2021 को घोषित किया गया था, ठीक है। लेकिन अब वो फैसला जो है वापस ले लिया गया है। त्रिवेंद्र सरकार के समय में ये फैसला जो है लिया गया था, घोषित किया गया था, लेकिन तीरथ राव सरकार में जो है फैसले को वापस ले लिया गया था गैरसैंण को लेकर, ठीक है ना। बात थोड़ा सा कुमाऊँ की ही कर लेते हैं। तो गाइस कुमाऊँ में जो है ना लगभग अंग्रेज़ों के समय में कुमाऊँ क्षेत्र को 19 परगनों और 125 पट्टियों में बांटा था। और गढ़वाल की बात करें गाइस तो अंग्रेज़ों के समय में गढ़वाल क्षेत्र को 11 परगने और 86 पट्टियों में इन्होंने विभक्त किया था। इसके अलावा थोड़ा सा राज्य वृक्ष की बात करें तो गाइस जो बुरांस के अत्यधिक अवैध कटान के कारण हमने ऊपर पढ़ा था कि इसे 1974 में संरक्षित वन घोषित कर दिया गया था, ठीक है। और वर्ष 1874 में जो राजस्व पुलिस व्यवस्था थी वो वर्तमान राज्य के 61% भाग पर वो लागू है, ठीक है। वो काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं गाइज, इनको थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा। इसके बाद करते हैं गाइज मैदानी ज़िलों की बात। तो 2 मैदानी ज़िले हैं राज्य में, एक है हरिद्वार, दूसरा है उधम सिंह नगर। देहरादून नहीं है गाइज, पहाड़ी जो है हिस्सा है देहरादून में भी, और नैनीताल भी पहाड़ी हिस्से में शामिल है। इसलिए मैदानी ज़िले राज्य में केवल 2 हैं, एक है हरिद्वार, दूसरा है उधम सिंह नगर, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा गाइज राज्य खेल ये है गाइज फुटबॉल, 2011 से ये घोषित किया गया है। और राज्य वाद्य यंत्र है गाइज ढोल, 2015 में इसे घोषित किया गया। और ये भंडारी समिति की सिफारिश पर इसे घोषित किया गया। राजकीय फल की बात करें गाइज तो काफल राजकीय फल है। और राजकीय फूल दिवस की बात करें तो गाइज राजकीय फूल दिवस फूलदेई पर्व को कहा जाता है। ये फूलदेई पर्व की कहानी गाइज हम उत्तराखंड के इतिहास में आपको बताएंगे कि किस चंद्रवंश के शासनकाल में जो है ये चलाई गई थी करके, ठीक है ना। काफ़ी जो है इंटरेस्टेड कहानी है इसके पीछे भी, तो उत्तराखंड के इतिहास के लेक्चर में हम इसे बताएंगे। आगे बात करते हैं महिला आयोग की जो प्रथम अध्यक्ष हैं ये थी संतोष चौहान थी गाइज। और वर्तमान में गाइज आप देख लेना उषा नेगी नहीं है, अभी विजया बर्थवाल हैं। इसके अलावा गाइज जो प्रथम मुख्य सचिव हैं अजय विक्रम सिंह हैं, वर्तमान में है गाइज उत्पल कुमार सिंह। इसके अलावा गाइज कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो हमें अभी भूलने नहीं हैं, जैसे राज्य के प्रथम निर्वाचन आयुक्त तो वो थे गाइज दुर्गेश जोशी, ठीक है। और गाइज एक करंट का क्वेश्चन और बन सकता है, जैसे राज्य का जो पहला साइबर अच्छा ये करंट नहीं, इसके बाद आएगा करंट, वो बाद में बताते हैं। राज्य का जो पहला साइबर थाना था ये था गाइज देहरादून का है, 25 मार्च 2015 को जो है ये साइबर थाना बना है, ठीक है ना। इसके अलावा गाइज जो उत्तराखंड का जो राजकीय गीत है ना ये जो है ना राजकीय गीत ये 2016 में जो है घोषित हुआ। और ये राजकीय गीत है गाइज उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि सत सत वंदन अभिनंदन। हालांकि इसको लिखा था गाइज हेमंत बिष्ट ने, लेकिन इस गीत को जो गाया यानी कि आवाज़ दी वो दी थी नरेंद्र सिंह नेगी ने, याद रखिएगा। इसके अलावा गाइज जो उत्तराखंड से संबंधित प्रथम वेबसाइट है ना www.uttarakhand.org है, 4 मई 2001 को ये बना दी गई थी। ऐसी अगला है
उत्तराखंड आंदोलन के दौरान जो जेल में गई थी और मुकदमा झेला था, सीबीआई मुकदमा झेलने वाली पहली महिला, उत्तराखंड आंदोलन के दौरान सीबीआई मुकदमा झेलने वाली प्रथम महिला तो गाइज है सुभाषिनी बर्तवाल, ठीक है ना। और राज्य की जो गाइज पहली वित्त महिला मंत्री हैं या राज्य की फर्स्ट वित्त मंत्री जो कि महिला हैं वो थी इंदिरा हृदय। हाल ही में इनका निर्धन हो चुका है, ठीक है ना। तो गाइज काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, तो ये क्वेश्चन बन सकते हैं, इनको याद रखना है। इसके अलावा गाइज अगर बात करें तो गाइज उत्तराखंड की जो पहली महिला कुलपति हैं वो हैं सुशीला ढोभाल। और राज्य में आपातकालीन सेवा जो है गाइज ये कब से लागू हुई, 108 तो 15 मई 2008 से लागू हुई है। और राज्य की तितली जो है गाइज कॉमन पीकॉक इस वर्ष 2016 में ही घोषित इसे भी किया गया है। और गाइज इसके अलावा अगर बात करें आगे तो जो राज्य स्तरीय आपातकालीन टोल फ्री नंबर है ये है 1070। इसके अलावा अगर महिला हेल्पलाइन की बात करें तो 112 है, ठीक है। और उत्तराखंड की पहली महिला IAS की बात करें तो ज्योति राव पांडे हैं। और उत्तराखंड की पहली महिला मेजर हैं गाइज माया टमटा। और राज्य से जेल जाने वाली जो प्रथम महिला थी गाइज ये दुर्गा देवी थी। जंगलों में आग लगाने के कारण 1 माह तक इन्हें जेल हुआ था। और ये गाइज हमने बताया है, इतिहास में भी पढ़ेंगे हम, सोमेश्वर की ये रहने वाली थी। और राज्य गठन के बाद जो पहली महिला सांसद हैं वो माला राज लक्ष्मी शाह हैं, इसको हमने ऑलरेडी पढ़ा है। आगे बात करते हैं गाइज प्रथम जो पुलिस महानिदेशक हैं ये है अशोक कांत शरण। और वर्तमान में गाइज जो है अनिल कुमार हैं, अनिल रतुड़ी नहीं हैं, ठीक है ना। सो गाइज ये ओवरऑल ये लेक्चर था और यहाँ से एग्जाम में ज़रूर क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसी तरीके से हम लेक्चर आपके लिए लेके आएंगे, साथ में प्रैक्टिस सेट भी लेके आएंगे। जैसे 2-3 लेक्चर कंप्लीट होते हैं तो उसका प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे। और आप जुड़े रहिए, अच्छे से नोट्स बनाइए, अच्छे से तैयारी कीजिए। वीडियो लेक्चर पसंद आता है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप हमें बताइए और शेयर और लाइक ज़रूर करें गाइज वीडियो लेक्चर को, ठीक है ना। थैंक यू गाइज।